आज हम क्लास 8th इंग्लिश की बुक हनीड्यू का चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके 3 पार्ट हम पहले कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर का 4th पार्ट और लास्ट पार्ट हम आज करते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह रांची पर ट्रेन से उतरकर ही रियलाइज्ड एट वंस, उसी क्षण उन्होंने यह महसूस किया दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वह यहाँ पहले कभी नहीं आए थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वह स्टेशन से बाहर आए। टुक अ टैक्सी, एक टैक्सी ली एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर के लिए उस कस्बे के चारों ओर वो घूमते रहे। He realized that, उन्होंने महसूस किया कि the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Moravadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance. उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो गलियां थी, इमारतें थी, होटल थे, बाजार थे, मोराबाड़ी पहाड़ियां थी, इन सभी में से किसी भी चीज के साथ उनका पहले से हल्का सा भी, स्लाइटेस्ट, हल्का सा भी एक्वेंटेंस होता है, परिचय, यानी किसी भी प्रकार से वो उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, उनको कुछ भी याद नहीं आया था। वुड अ ट्रिप टू हुद्रू फॉल्स हेल्प, क्या हुद्रू प्रपात की जो यात्रा है वो कुछ मदद कर सकती है? He didn't believe so, उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था। But at the same time, लेकिन उसी समय he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough, लेकिन उसी समय उन्हें यह विचार आया, उन्होंने ये सोचा, मैं इस भाव के साथ इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता कि उन्होंने पर्याप्त प्रयास नहीं किया। सो ही अरेंज फॉर अ कार, फिर इन्होंने एक कार की व्यवस्था की। एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन आफ्टरनून, और दोपहर में ही वो हुद्रू के लिए रवाना हो गए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुद्रू, उसी दोपहर हुद्रू में लगभग 5 बजे के दौरान Two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Vipin Babu lying unconscious beside a boulder. वहां जो पिकनिक मनाने आए थे, पिकनिकर्स थे, उनमें से उनका जो समूह था, उस समूह में से 2 वहां के गुजराती पुरुष थे। उन्होंने विपिन बाबू को 2 बड़े शिलालेखों के पास बेहोश पड़े हुए खोजा। When he came round, जब उन्हें होश आया, the first thing विपिन बाबू said was, जो पहली चीज विपिन बाबू ने पूछी वो ये थी, I am finished, जो उन्होंने कहा वो ये था, मैं समाप्त हो चुका हूँ। There is no hope left, अब कोई आशा नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विपिन बाबू was back in कलकत्ता, विपिन बाबू वापस कलकत्ता में थे। He realized that there was truly no hope for him, अब उन्होंने यह महसूस किया कि वास्तव में उनके लिए कोई भी आशा नहीं बची थी। Soon he would lose everything, शीघ्र ही वो सब कुछ खो देंगे। His will to work, his confidence, his ability, his balance of mind, अपने कार्य करते रहने की जो विल है, इच्छा शक्ति है, कॉन्फिडेंस, उनका जो आत्मविश्वास है, उनकी जो योग्यताएं हैं और उनका जो मानसिक संतुलन है, वो सब कुछ खो देंगे। Was he going to end up in the asylum at, क्या उनका अंत किसी मानसिक रोग चिकित्सालय में होने जा रहा था? असाइलम होता है जहां पर मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है, उसे असाइलम कहते हैं। विपिन बाबू couldn't think anymore, विपिन बाबू अब कुछ और अधिक नहीं सोच सके। बैक होम, वापस घर पर, ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, उन्होंने डॉक्टर चंदा को फोन किया एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उन्हें वहां आने को कहा। देन फिर आफ्टर ए शावर, एक स्नान के पश्चात, ही गॉट इनटू बेड,
with an ice bag clamped on his head. एक बर्फ के थैले को अपने शिकंजे में पकड़ के, क्लैम्प्ड शिकंजे में पकड़कर सिर पर रखे रखे वो लेट गए. जस्ट देन, तभी द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, तभी एक नौकर एक पत्र लेकर आया, उनका जो नौकर था, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जिसे किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ा था. अ ग्रीनिश एनवलप विद द नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक हरा लिफाफा जिस पर लाल स्याही से लिखा हुआ था. अबाउट द नेम इट सेड, नाम के ऊपर इस पत्र पर लिखा था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, अति आवश्यक और गोपनीय. इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी इस स्थिति के बावजूद विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought to go through the letter. उन्हें यह अनुभूति हुई, यह महसूस हुआ कि उन्हें इस पत्र को गो थ्रू कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए. He tore open the envelope, उन्होंने लिफाफे को फाड़कर खोला, and took out the letter, और पत्र निकाला. This is what he read, यह वह है जो उन्होंने पढ़ा. अब पत्र में क्या था? Dear Vipin, प्रिय विपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. मुझे यह आइडिया ही नहीं था, अंदेशा नहीं था कि एफ्लुएंस, समृद्धि, इस प्रकार के चेंजेज आप में ले आएगी जैसा कि इसने किया है. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या आपके लिए बुरे समय से जो उनका एक मित्र, पुराना मित्र गुजर रहा था, उसकी सहायता करना इतना कठिन था? So difficult, difficult क्या होता है? कठिन. उसका कहने का मतलब है कि क्या ये इतना कठिन था आपके लिए कि जो कोई आपका एक पुराना मित्र है, वो इतने बुरे समय से गुजर रहा था, उसकी आप सहायता भी नहीं कर सकते थे. I have no money, मेरे पास पैसा नहीं है. So my resources are limited, इसलिए मेरे जो संसाधन है वो भी सीमित है. What I have is imagination, जो मेरे पास है वह यह imagination है, कल्पना शक्ति है. A part of which, जिसका एक भाग, I used in retribution of your unfeeling behavior, मैंने आपके जो असंवेदनशील बिहेवियर है, अनफील व्यवहार की सजा देने के लिए आपको उसमें प्रयोग किया है. रिट्रीब्यूशन होता है सजा देना, और अनफीलिंग बिहेवियर है जो उसका असंवेदनशील व्यवहार है, उसके लिए यूज हुआ है. इसमें ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो ये सिर्फ कल्पना शक्ति है जिसका एक हिस्सा मैंने उसको आपको सजा देने के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि विपिन बाबू ने अपने मित्र की सहायता नहीं की थी. वेल, अच्छा, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, खैर अब तो आप उन्हें अच्छे हो जाओगे. A novel I have written is being considered by a publisher, एक उपन्यास जो मैंने लिखा था, एक पब्लिशर ने, एक प्रकाशक ने उसको स्वीकार कर लिया है. If he likes it enough, यदि वह उसे पर्याप्त पसंद किया गया, it will see me through the next few months, तो अगले कुछ महीने यह मेरी सहायता करेगा. Yours चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल. ये पत्र चुन्नीलाल ने लिखा है, किसको? विपिन बाबू को. अब अपने को यह समझ आ जाता है कि ये जो सारा घटनाक्रम था रांची वाला, वो सारा का सारा मनगढ़ंत था, एक कल्पना ही थी जो कि चुन्नीलाल ने जिसका निर्माण किया था अपने मित्र विपिन बाबू के लिए. When Dr. चंदा came, जब डॉक्टर चंदा आ गए, विपिन बाबू said, विपिन बाबू ने कहा, I am fine, मैं ठीक हूँ. It all come back
As soon as I got off the train at Ranchi, मुझे सब कुछ याद आ गया जैसे ही मैं ट्रेन से रांची उतरा। A unique case, एक विशेष केस, said डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा, I shall certainly write about it in a medical journal, मैं इसके बारे में निश्चित ही एक चिकित्सीय पत्रिका में लिखूंगा। The reason why I sent for you, जिस कारण मैंने आपको बुलवाया है, सेड विपिन बाबू ने कहा, इज दैट, वह यह है कि आई हैव ए पेन इन द हिप फॉर अ फॉल आई हैड इन रांची, कि रांची में गिर जाने के कारण मेरे एक पुट्ठे में दर्द हो गया है। इफ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप एक दर्द निवारक, पेन किलर है दर्द निवारक दवा लिख सकते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर का 4th पार्ट भी कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार चुन्नीलाल ने विपिन बाबू के साथ एक तरह का मजाक किया। एक तरह से मजाक के साथ साथ जब विपिन बाबू ने अपने मित्र की बुरे समय में सहायता नहीं की तो उनको एक प्रकार की सजा देने का भी प्रयास किया।